आज मॉर्निंग में चीनी मीनी को ट्रीट देकर मैं चली जाती हूँ जिम। जिम से आकर मैं एक आज ऐसा ऑर्डर प्रिपेयर कर रही थी जो मेरे मेन्यू में था ही नहीं। बट कस्टमर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी तो कस्टमर को मना कैसे कर सकते हैं। मैं फटाफट से कस्टमर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार इडली को स्टीम होने रख देती हूँ। साथ ही में ढेर सारी वेजिटेबल को सॉटे कर लेती हूँ। वेजिटेबल को मैंने बहुत हल्के से बटर में सॉटे किया है जैसा कि मेरे कस्टमर ने बोला था, और बहुत माइल्ड सी सीजनिंग की है जैसे कश्मीरी लाल मिर्च और हल्का सा नमक और विनेगर। इसके बाद मैं अपनी इडली को अच्छी तरीके से फ्राई करती हूँ। जब मुझे लगता है कि सब्जियाँ पक गई हैं तो मैं पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मैं 2 पोर्शन में ये इडली पैक करती हूँ और अपने कस्टमर के लिए एक पोर्टर बुक कर देती हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर मुझे ज़ोमैटो से नहीं था, तो ये ऑर्डर मुझे ही डिलीवर करना था। इसलिए फटाफट से इस ऑर्डर को पैक करके मैं अपना किचन क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे एक बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर आया हुआ है गुंजिया का। तो मैं देसी घी में अपनी गुंजिया के सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके मैं सारे ड्राई फ्रूट घी में रोस्ट करने लग जाती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स को टाइम के अकॉर्डिंग रोस्ट करना होता है, क्योंकि कुछ जल्दी रोस्ट होते हैं और कुछ टाइम लगा देते हैं। जैसे ही मेरे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो जाते हैं मैं उन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और बचे हुए घी में सूजी भूनने लग जाती हूँ। जैसे ही मेरी सूजी भून के तैयार होती है मैं उसे भी एक अलग सी प्लेट में निकाल लेती हूँ और उसी बर्तन में फिर अपना मावा भूनने लग जाती हूँ। मावा को बहुत ध्यान से भूनना होता है, कहीं वो जल ना जाए। जैसे ही मेरा मावा पक जाता है मैं गुंजिया फिल करने लग जाती हूँ। गुंजिया फिलिंग के बाद मैं पहला लॉट अपना देसी घी में इन गुंजियों को फ्राई करने लग जाती हूँ। जैसे ही मेरी गुंजिया मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने लग जाती हैं तब मैं पहला लॉट अपना गुंजिया का निकाल लेती हूँ और दूसरे लॉट को फ्राई करने के लिए लगा देती हूँ। गुंजिया फ्राई करना थोड़ा सा हेडेक वाला काम है, क्योंकि गुंजिया फूल जाती हैं। देखिए आज मैंने इतनी गुंजिया बनाई और फटाफट इन्हें पैक कर दिया। आज मॉर्निंग में चीनी मीनी को ट्रीट देकर मैं चली जाती हूँ जिम। जिम से आकर मैं एक आज ऐसा ऑर्डर प्रिपेयर कर रही थी जो मेरे मेन्यू में था ही नहीं। बट कस्टमर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी तो कस्टमर को मना कैसे कर सकते हैं। मैं फटाफट से कस्टमर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार इडली को स्टीम होने रख देती हूँ। साथ ही में ढेर सारी वेजिटेबल को सॉटे कर लेती हूँ। वेजिटेबल को मैंने बहुत हल्के से बटर में सॉटे किया है जैसा कि मेरे कस्टमर ने बोला था, और बहुत माइल्ड सी सीजनिंग की है जैसे कश्मीरी लाल मिर्च और हल्का सा नमक और विनेगर। इसके बाद मैं अपनी इडली को अच्छी तरीके से फ्राई करती हूँ। जब मुझे लगता है कि सब्जियाँ पक गई हैं तो मैं पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मैं 2 पोर्शन में ये इडली पैक करती हूँ और अपने कस्टमर के लिए एक पोर्टर बुक कर देती हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर मुझे ज़ोमैटो से नहीं था, तो ये ऑर्डर मुझे ही डिलीवर करना था। इसलिए फटाफट से इस ऑर्डर को पैक करके मैं अपना किचन क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे एक बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर आया हुआ है गुंजिया का। तो मैं देसी घी में अपनी गुंजिया के सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके मैं सारे ड्राई फ्रूट घी में रोस्ट करने लग जाती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स को टाइम के अकॉर्डिंग रोस्ट करना होता है, क्योंकि कुछ जल्दी रोस्ट होते हैं और कुछ टाइम लगा देते हैं। जैसे ही मेरे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो जाते हैं मैं उन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और बचे हुए घी में सूजी भूनने लग जाती हूँ। जैसे ही मेरी सूजी भून के तैयार होती है मैं उसे भी एक अलग सी प्लेट में